नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो है भ्रांतिमान अलंकार। हमने अर्थालंकार में चार अलंकार पढ़ लिए: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और विभावना अलंकार। आज हम पांचवें अलंकार पर पहुंचे हैं, अर्थालंकार में, और पांचवें नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार में भ्रांतिमान अलंकार। देखो, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? भ्रांतिमान, भ्रांतिमान का मतलब या भ्रांति से स्पष्ट हो रहा है कि भ्रम, जहां पर हमें भ्रम हो जाए, जहां पर हमें भ्रांति हो जाए या भूल हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात समानता या सादृश्यता इतनी अधिक होती है कि हमें भ्रम हो जाता है, उसको पहचानने में भूल हो जाती है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, परिभाषा देखते हैं। जहां सादृश्य के कारण, जहां सादृश्य के कारण, जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु को, एक वस्तु को, एक वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात सादृश्य समानता इतनी अधिक होती है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। भूल से या गलती से या भ्रांति से उसे हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात अर्थात भूल से, अर्थात भूल से हम उपमेय को उपमान समझ बैठते हैं, उपमान समझ बैठते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार। देखिए दोस्तों, जहां पर हम प्रस्तुत वस्तु को अप्रस्तुत वस्तु मान लेते हैं, समझ लेते हैं, भ्रांति से समानता या सादृश्यता या सादृश्य इतना अधिक होता है कि हम उसको दूसरे उपमेय को उपमान मान लेते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। या फिर कह दे, हम भूल से हम उपमेय को उपमान समझ बैठते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसके कुछ वाचक शब्द हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, वाचक शब्द या कह दें पहचान शब्द, वाचक शब्द या पहचान शब्द, पहचान शब्द, वाचक शब्द या पहचान शब्द। देखिए, जानकर, इसके कुछ वाचक शब्द है: जानकर, जानी, समझकर, समझकर, समझी, समझी, और भ्रांति से, भ्रांति से। ये कुछ पहचान शब्द हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जानकर, जानी, समझकर, समझी और भ्रांति से, जहाँ पर भी जिस उदाहरण में भी ये शब्द हमें मिल जाए, वहां समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अर्थात ये जो शब्द हैं, पहचान शब्द, ये उस उदाहरण या वाक्य, उस काव्य में भ्रांति उत्पन्न करते हैं। सादृश्य इतनी अधिक होती है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है।
उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही, हंसनी, हंसनी मोती उनको जान, मोती उनको, देखिए ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। जी हाँ, सबसे पहले तो वाचक शब्द आया है जान, जानकर, समझकर या समुझी या जानी। ये वाचक शब्द अगर कहीं भी हमें मिल जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान, अर्थात ओस रूपी जो बिंदु है उनको चुग रही है, क्या समझकर, मोती समझकर। अर्थात हंसनी को ये भ्रांति हो गई, ये भूल हो गई, या ये गलती या भूल से समझ बैठी है कि ये क्या है, मोती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें ओस बिंदु पर, ओस पर पड़ रही है तो वो जो चमक रहे उससे ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, उसे ऐसी भ्रांति हो गई है कि वो उसे चुग रही है, उन ओस रूपी बिंदुओं को चुग रही है। तो यहाँ पर गलती से सादृश्य के कारण मोती में भी चमक होती है और ओस बिंदु भी सूर्य की किरणें पड़ने से चमक रही है। अर्थात सादृश्य इतना अधिक है कि अंशनी ओस बिंदुओं को क्या समझ लेती है, मोती समझ लेती और उनको चुग रही। बेसर मोती दुती झलक परी, अधर पर आनी, पट पहुंचती चोनो समुझी, बारी निपट यानी। सबसे पहले तो यहाँ पर वाचक शब्द या पहचान शब्द आ रहा है समझकर या समुझी। यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया कि क्या है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सादृश्य के कारण क्या हुआ है, सादृश्य के कारण यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु हम समझ बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। बेसर मोती दुती झलक परी, बेसरी जो आभूषण, जो नाक का आभूषण होता है, बेसरी आभूषण, उसकी चमक, उसके मोती की चमक कहाँ पड़ रही है, अधर पर यानी होठों पर आ कर पड़ रही है। इसलिए जो नायिका है वो क्या समझ बैठती है, पट पहुंचती चूनो समझी, वो क्या समझती है, उसे चूना समझ लेती है और उसे वस्त्र से पहुंचने लगती, अर्थात भ्रांति हो जाती है उसे, उस बेसरी आभूषण की मोती की जो झलक उसके होठों पर पड़ रही है उससे ऐसा उसे भ्रांति हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि चूना है, और उसे चूना समझकर वह क्या है, उसे पहुंचती है, पट यानी वस्त्र से पहुंचने का काम करती है। इस प्रकार से उसे समझकर या भ्रांति हो गई है, उसे क्या भ्रांति हो गई है, ये जो जैसे मोती की जो चमक है और जो चूना है दोनों के एक जैसा मान लिया जाता है और वो उसे पहुंचने का काम करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, उसे भ्रांति हो गई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। पाए महावर दैन को नायन बेटी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। यानी एक नायन अर्थात जो नाई है, जो सेन समाज से जो महिला है, जो महावर अर्थात मेहंदी लगाने के लिए आई हुई है, फिर जानी महावरी अर्थात एड़ी की सुंदरता इतनी अधिक है कि उसे क्या हो जाता है, उसे उसमें भ्रांति हो जाती है और बार बार वो एड़ी को मीटती जाती है। अर्थात यहाँ पर भी भ्रांति से क्या हो गया, सादृश्य के कारणों से भ्रांति हो गई। जानी यहाँ पर क्या है, वाचक शब्द है, और इसी वाचक शब्द से हमें पहचान में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। अर्थात सादृश्य असमानता इतनी अधिक होती है कि जिससे गलती से या भूल से उसे दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। आगे देखिए और उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। देखिए नाक मोती का,
नाक का मोती। इस प्रकार से जहां पर सादृश्य के कारण, जहां पर सादृश्य या समानता इतनी अधिक है जिसके कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है गलती से या भूल से, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे छठे नंबर पर अगला जो अलंकार है हमारा वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। देखो संदेह अलंकार किसे कहते हैं? संदेह यानी कुछ न कर पाने की स्थिति। संदेह इतना अधिक हो जाता है कि निश्चय न करने की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात अनिश्चय की स्थिति हो जाती है। परिभाषा देखते हैं। जहां सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण, जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु, एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या निश्चय न कर पाने की, या निश्चय न कर पाने की, या निश्चय न कर पाने की स्थिति हो, स्थिति हो, तो वहां, तो वहां जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या निश्चय न कर पाने की स्थिति हो, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार हो जाता है। देखिए आगे उदाहरण देखते हैं। अर्थात सादृश्य के कारण, अर्थात सादृश्य के कारण निश्चय न कर पाने की, निश्चय न कर पाने की स्थिति हो, स्थिति हो, तो वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। अर्थात सादृश्य इतना अधिक है कि कुछ निश्चय न करने की स्थिति हो, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इससे पहले हम देखेंगे इसके कुछ वाचक शब्द या पहचान शब्द हैं। वाचक शब्द कह दें या पहचान शब्द कह दें। वाचक शब्द या पहचान शब्द। इसके कुछ पहचान शब्द हैं। या, की, किंदो, किंदो, केंदो, अथवा। ये चार पांच इसके पहचान शब्द हैं। ये जहां भी आ जाए तो वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, संदेह, कुछ निश्चय न कर पाने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। या, के, किंदो, केंदो, अथवा आदि, ये इसके पहचान शब्द हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, केसों से मोती झड़ते हैं, केसों से मोती झड़ते हैं, मोती
झड़ते हैं, केसों से मोती झड़ते हैं, या या मेघों से पानी, या मेघों से पानी, या मेघों से पानी। देख, केसों से मोती झड़ते हैं या मेघों से पानी। यहाँ पर संदेह की स्थिति है, केस यानी बालों से मोती झर रहे हैं अर्थात पानी की बूंदें गिर रही हैं, या फिर मेघों से पानी, यानी यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संदेह अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। ये पहचान शब्द है, हमने पढ़ा है पहचान शब्द, कि केसों से मोती झरते या मेघों से पानी, अर्थात ये किसी नायिका के केसों यानी बालों से मोती झर रहे हैं या फिर मेघों से पानी बरस रहा है। निश्चय न करने की स्थिति जहां भी हो सादृश्य के कारण वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये है सरस ओस की बूंदें, सरस ओस की बूंदें, यह है सरस ओस की बूंदें, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, या है मंजुल मोती। देखिए, यह है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंगल मोती हैं, यानी सादृश्य इतना अधिक है कि यहाँ पर निश्चय न करने की स्थिति है। ये पहचान शब्द है, पहचान शब्द। देखिए, ये है सरस ओस की बूंदे अर्थात ये ओस की बूंदे हैं, या फिर मंगल मंजुल मोती हैं अर्थात ये मोती हैं। अर्थात यहाँ पर भी सादृश्य इतना अधिक है कि कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अनिश्चय की स्थिति जहाँ होती है वहां पर संदेह अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, हरिमुख, यह आली, यह आली, हरिमुख, यह आली, या किंद्यो, किंदो, उग्यो, उग्यो, मयंक। ये है सखी, एक नायिका अपनी सखी से कहती है सखी ये हरिमुख है या चंद्रमा उगा, यानी सादृश्य इतना अधिक है कि वहां पर भ्रांति से हरिमुख को क्या समझ लिया जाता है, चंद्रमा समझ लिया जाता है। अर्थात भूल से या गलती से ऐसा प्रतीत हो जाता है, ऐसा समझ लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। अर्थात निश्चय नहीं, निश्चय की स्थिति नहीं है, यहाँ पर वाचक शब्द आया है, किंतु वाचक शब्द, अर्थात जहाँ पर भी सादृश्य के कारण निश्चय न कर पाने की स्थिति हो वहां संदेह अलंकार होता है। हरिमुख, यह आले, किंद्यो उग्यो मयंक, यह हरि का मुख है या फिर चंद्रमा उगा है। ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे, अर्थात ये छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे, अथवा मोती बिखर रहे। यहाँ पर भी क्या है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, संदेह अलंकार है। निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थात ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे, छींटे उड़ रहे या मोती बिखर रहे। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। जहां वास्तव में, जहां वास्तव में विरोध न होते हुए भी,
जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। विरोध का आभास होता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार। देखिए फिर समझते परिभाषा। जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए भी, अर्थात वास्तविक रूप में वहाँ कोई विरोध नहीं होता, फिर भी हमें ऐसा विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरेज बूढ़े सब अंग। अर्थात तंत्रीनाद वाद्य संगीत, कवित रस संगीत कार्यक्रम कविता, और सरस राग रतिरंग अर्थात गेय जो गीत है संगीत है, इनमें जो नहीं डूबा वो पूर्ण रूप से, अनबूढ़े इनमें जो नहीं डूबा है वो डूब गया, तिरेज बूढ़े सब अंग, और जो नहीं डूबा वो डूब गया, और जो डूब गया वो वास्तव में नहीं डूबा है। फिर से समझिए। वाद्य यंत्र, कविता, संगीत, कविता का जो आनंद है, सरस राग रतिरंग गीत संगीतों का आनंद जिसने नहीं लिया, जो इसमें नहीं डूबा है वो तो पूर्ण रूप से डूब गया। जो नहीं डूबा हुआ डूब गया, और जो पूरी तरह इसमें डूबा है वो नहीं डूबा है। अर्थात जिसने वाद्य संगीत, कविता का आनंद या प्रेम संगीत का आनंद बड़ी गहराई में पेट कर लिया है, बड़ी गहराई से लिया है, उनका जीवन तो क्या हो गया, सफल हो गया, और जिन्होंने इनका आनंद नहीं लिया है उनका जीवन विफल हो गया। अर्थात यहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास होता है, वास्तविक रूप में विरोध नहीं है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरेज बूढ़े सब। अर्थात जिन्होंने वाद्य संगीत, कविता के आनंद, कविता रस में, और राग रतिरंग अर्थात गेय संगीत में, इनमें जो पूर्ण रूप से डूब गए वो तो क्या है, नहीं डूबे, और जो नहीं डूबे हैं वो पूर्ण रूप से डूब गए। अर्थात जिन्होंने इसका गहराई में बैठकर आनंद लिया, बड़े गहराई से इनके बारे में समझा, इनको सुना, इनमें जो रुचि दिखाई है वो तो क्या है, उनका जीवन तो सफल हो गया। और जो जिन्होंने इस गहराई में बैठकर इनका आनंद नहीं लिया उनका जीवन विफल हो गया है। या अनुरागी चित्त की गति या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझ न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुराग, या अनुरागी चित्त की गति समझ न कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। अर्थात ज्यो ज्यो
श्याम रंग अर्थात श्याम के रंग में जो रंग जाता है, श्याम के प्रेम में जो रंग जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल है अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्थात यहाँ पर वास्तव अनुराग चित्त की गति, अनुराग यानी प्रेम की गति को, इस प्रेम को मन के प्रेम को गति समझो न कोई जिसने नहीं समझा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग अर्थात जो जो काले रंग में रंग जाता है अर्थात बुराइयां जिसमें व्याप्त हो जाती है, उसका जीवन विफल हो जाता है। लेकिन यह वास्तविक रूप में क्या है, विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास होता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यहाँ पर श्याम के प्रेम की बात अर्थात जो श्याम कृष्ण के प्रेम में जो रंग गया है उसका जीवन क्या हो गया, सफल हो गया है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, मीठी लगे, मीठी लगे अखियान लुनाई, अखियान लुनाई, मीठी लगे अखियान लुनाई अर्थात यहाँ पर मीठी लगे अर्थात मीठा लगता है, मीठा लगता है, लगता है। अखियन लुनाई यानी आंखों की लुनाई, यहाँ लुनाई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नमक का खारापन, नमक का खारापन। देखो वास्तविक रूप में विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास होता है। क्या नमक का खारापन मीठा लग सकता है, नहीं, यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तविक रूप में विरोध नहीं है। अर्थात यहाँ पर लुनाई से तात्पर्य है आंखों की सुंदरता से, क्या है, सुंदरता से। अर्थात आंखों का सौंदर्य, आंखों की सुंदरता क्या लगती है, मीठी लगती है अर्थात अच्छी लगती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। मीठी लगे अखियन लुनाई अर्थात आंखों का जो सौंदर्य है वो अच्छा लगता, लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ पर क्या है, आंखों का सौंदर्य अच्छा लगता है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि मीठी लगी अखियन लुनाई अर्थात जो लुनाई का अर्थ है वो नमक का खारापन है। अर्थात क्या नमक का खारापन मीठा लगता है, तो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है।